खौफ से भी शायद उन्हें डर नहीं लगता, इसीलिए खुलकर सामने आ रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग जो है वो बहुत ही अद्भुत रूप निकल के आ रहा है, क्योंकि वोटिंग की फीसदी जो है वो काफी अच्छी आ रही है, पिछले साल से भी अच्छी आ रही है। तो ऐसे में आपको ये भी सुबह से ही हम अपडेट दे रहे हैं। और हालांकि ये भी बता दें कि नक्सली जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अभी भी हिंसा जो है जारी है। कई जगह नक्सली वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग पे, मतदाताओं पे, मतदान केंद्रों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो सुबह से ही आज जो मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से हमारे साथ, आपको ये बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रदीप परिहार नीचे इलेक्शन रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज इन 18 सीटों के बीच में चुनाव होना है। बात करें अगर खैरागढ़ की बात करें तो वहां से कोमल जंगेल है, वहीं खैरागढ़ से कांग्रेस से गिरवर जंगेल खड़ी हुई है। तो अब तक आधा दिन तकरीबन बीत चुका है, 1 बज चुके हैं, वोटिंग 7 बजे से जारी है। क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या तस्वीरें आ रही, रुझान किस तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए, जो अभी तक हम लोग जितने भी हमने मतदान का प्रतिशत की बात करें, चाहे हम बस्तर की बात करें या राजनांदगांव की बात करें, तो ये कहा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र भारी पड़ रहा है। हालांकि छूटमूट घटनाएं की ब्रेकिंग हम कर रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ घटनाएं नक्सली कहीं कहीं पे अपनी मौजूदगी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में अभी हमारा प्रभाव है, लेकिन किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया है लताक्षी अभी तक। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बस्तर और दंतेवाड़ा में जितना भी दक्षिण बस्तर का इलाका है या बस्तर का इलाका है, यहां पे किसी भी बड़ी घटना को अभी तक अंजाम नहीं दिया है। हालांकि छूटमूट घटनाएं हो रही है। आपने जो जिस विधानसभा की बात करी लताक्षी, उस विधानसभा क्षेत्र की मैं आपको बता दूं, ये लगातार जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, कभी यहां पे कांग्रेस का जनाधार रहा था। हालांकि पिछले बार की विधानसभा चुनाव में यहां पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया, लेकिन यहां पे ये देखेंगे कि पिछले बार का जो मतदान का प्रतिशत था 2003-2008 में, अब 2013 में चुनाव हो रहे हैं, तो 2003 में वहां पे कांग्रेस बढ़ते दिख रही थी, 2008 में वहां पे बीजेपी जीतती हुई दिख रही। हालांकि राजनांदगांव की हम बात करें और बस्तर के इलाके की बात करें तो राजनांदगांव के इलाकों में यह देखा जाएगा कि इस बार जो रुझान और जो इस बार सर्वे सामने आया है या फिर जो वहां की जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, तो कहीं ना कहीं दोनों ही इलाकों में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजनांदगांव की मैं बात करूं लताक्षी, तो राजनांदगांव में इस बार रमन सिंह खुद मुख्यमंत्री चुनाव वहां पे लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखा जाएगा कि उनका एक प्रभाव है। वो कोशिश करेंगे कि जो राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटें आती है वहां पे बीजेपी जीत कर आए। इस बार छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हो रहे हैं लताक्षी, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रमन सिंह ने जितने भी होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं, चाहे वो पूरे की छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में, वहां पे सब जगह रमन सिंह के पोस्टर है, बाकी उनके मंत्रियों के पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। तो साफ तौर पे इस बार जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वो पूरा का पूरा रमन सिंह के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। इस बार देखो कि बस्तर की मैं बात करूं तो प्रदीप लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए संजय उपाध्याय रायपुर से। संजय, आप मौजूद हैं वहां पर, जानना चाहेंगे क्या कुछ वोटिंग निकल के सामने आ रही, कितनी फीसदी वोटिंग अब तक हो चुकी है, क्या दृश्य निकल के आ रहा है मतदान केंद्रों में? हाँ बिल्कुल लताक्षी, जैसा प्रदीप बता रहे थे कि हालात बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक तरीके से सकारात्मक कहे जा सकते हैं। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में अभी जो मतदान है 45% से ज्यादा हो चुका है। अगर पूरे जिले की बात करें, 6 विधानसभा की बात करें तो 45% से अधिक मतदान हो चुका है। और जो मानपुर का इलाका है, जो दूर नक्सल इलाका है, जहां पर 210 में से 200 जो बूथ है वो अति संवेदनशील है, तो वहां भी मतदान का प्रतिशत 40% के लगभग पहुंच चुका है। तो ये एक बड़ी बात रही है। और इस चुनाव में जो पहले फेज का चुनाव हो रहा है, जो कि मुख्य रूप से नक्सली इलाका है और मुख्य रूप से उसमें वो विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो कि धुर नक्सली इलाके हैं, जहां पर नक्सलियों का एक तरीके से प्रभुत्व है और नक्सलियों की जो बुलेट है वो लोगों पर हावी रहती है, लोगों पर भारी पड़ती है। लेकिन अभी जो दृश्य दिखाई दे रहा है, अभी जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ हो रहा है कि इस चुनाव में बैलेट बुलेट पर भारी पड़ रहा है और जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वो अपनी वोट की ताकत को पहचान चुके हैं। तो अभी के जो हालात है, हालांकि जो चुनाव है उसमें नक्सलियों का साया भी साफ दिखाई दे रहा है, नक्सली आतंक भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पूरा आतंक है, ये जो नक्सलियों की दस्तक है, महज सांकेतिक है। वो अपना अस्तित्व बता रहे हैं, वो बताए रखना चाहते हैं अपना अस्तित्व, इसलिए उनको ये जो कर रहे हैं ये करना उनकी तरफ से एक तरीके से वो वहां पर उनकी धमक अभी भी बरकरार है। लेकिन बावजूद इसके जो पूरा दृश्य है, जो पूरा चुनावी माहौल है, जो बूथों की स्थिति है, वो साफ बता रही है कि लोग घर से निकलकर बाहर आ रहे हैं, महिलाएं बाहर आ रही हैं, वृद्ध बाहर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में